अभी हम सुन रहे थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के विचार। उससे पहले श्री रविंद्रनाथ महतो जी माननीय अध्यक्ष झारखंड जी द्वारा कुछ बातें कही गई। मंच पर उपस्थित श्री राधा कृष्ण किशोर जी माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री की बातें भी हमको सुनने को मिली। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी हमको कुछ बातें बता चुके हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल श्री नवीन जायसवाल जी, माननीय राज सिन्हा जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, और यहाँ पर उपस्थित सांसदगण, माननीय विधायकगण और श्री माणिक लाल जी प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा, सभी पूर्व विधायकगण, अतिथिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण व कर्मीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आज झारखंड विधानसभा के सभी वर्तमान एवं पूर्व माननीय सदस्यों समेत विधानसभा परिवार के सभी अधिकारियों, कर्मियों तथा राज्य के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सब राज्य विधायिका की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती वर्ष का समारोह भी मना रहे हैं। मुझे ध्यान है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और मैं इस अवसर पर उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए नमन करता हूं। उन्होंने जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। मुझे ध्यान है उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था और लोकसभा सदस्य के रूप में राज्य गठन के पक्ष में मत देकर झारखंड के निर्माण में मैंने भी अपना योगदान दिया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा में निहित है। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतांत्रिक गणराज्य माना जाता है, जहां ये विचार जन्मा की शासन जनता की इच्छा से, जनता के हित में और जनता की भागीदारी से चले। आज हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और शक्ति पूरे विश्व के लिए आदर्श है। विधानसभा लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है। जनता द्वारा चुने गए विधायक न केवल राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, बल्कि वे जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। ये पावन स्थल राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करता है, जनता की आकांक्षाओं को स्वर देता है और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। विधानसभा का सत्र केवल बहस का मंच नहीं होता, ये नीति निर्धारण का मुख्य केंद्र है और जनता की अपेक्षाएं, विश्वास और आशाओं का सजीव प्रतिबिंब भी है। मुझे बताया गया कि प्रारंभिक वर्षों में झारखंड विधानसभा का संचालन HEC भवन में किया जाता था, और आज विधानसभा के पास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अपना भव्य एवं समर्पित परिसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर मैं
उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ। विधायक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जनता द्वारा दिया गया अधिकार सेवा का अवसर है, सत्ता का साधन नहीं। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में बरेली क्षेत्र से जनता के स्नेह और विश्वास के कारण 8 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ और मैंने सदैव क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान को अपना कर्तव्य माना है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसने मुझे वोट दिया और किसने नहीं दिया। मेरे द्वारा सभी के द्वार खुले रहते हैं और मैं सबका बनकर रहा। आज भी मेरी जीवन शैली और कार्यशैली इसी भावना पर आधारित है। आप सभी साथीगणों को यदि कभी बरेली आने का अवसर मिले तो वहाँ के लोग मेरे कार्यों और व्यवहार के बारे में आपको और अधिक विस्तार से बताएंगे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से किसी का अवसर मौका लगे तो जो मैं कह रहा हूँ बरेली जाकर मेरे बारे में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करें। विधायकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, स्वस्थ और सार्थक बहस करना तथा संविधान की मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य जन कल्याण और राज्य का विकास होना चाहिए। हमारी अपेक्षा है कि विधायक स्वस्थ, तथ्यपूर्ण, शालीन और रचनात्मक संवाद की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं तब वो जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है और राज्य के विकास को गति भी तेज होती है। जनता ने जिन अपेक्षाओं और विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुना है उसका सम्मान करते हुए शालीन व्यवहार, विकास कार्यों की निगरानी और जन सरोकार के साथ कार्य करना ही विधायक की वास्तविक पहचान है। ऐसा होने पर विधानसभा एक आदर्श लोकतांत्रिक संस्थान के रूप में निरंतर मजबूत होता है। आज के इस विशेष दिवस पर इस वर्ष झारखंड विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में श्री राज सिन्हा जी को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनकी सक्रिय जन भागीदारी तथा सदन में उनके सार्थक योगदान हेतु प्रदान किया गया है। मैं श्री राज सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि उनका भविष्य, उनके कार्य का भविष्य सभी माननीय सदस्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर बनेगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि के कार्य का आंकलन रोज के हिसाब से होता है और हमारे हर आचरण, हर व्यवहार का क्षेत्र की जनता और मतदाता आंकलन भी करते हैं। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है इस बात को ध्यान में रखें और उनके बारे में क्षेत्र में क्या राय लोग बनाते हैं इसकी चिंता भी करें। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां एवं संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने में झारखंड विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा और अधिक पारदर्शी, संवादपरक और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। आज का ये विशेष दिवस इस बात का संकल्प लेने का अवसर है कि सभी झारखंड को राजनीतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक साथ जुटकर कार्य करें। मैं इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को झारखंड विधानसभा की स्थापना के दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।